मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, भरतपुर, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार बीए द्वितीय वर्ष में निर्धारित कालिदास विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत का चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। रूपक या नाट्य के आवश्यक तत्व हैं वस्तु, नेता और रस। आचार्य धनंजय ने भी कहा है, वस्तु नेता रसः तेषां भेदकः। किसी भी नाटक की सफलता या असफलता उसके कथानक के साथ साथ उसके पात्रों के चरित्र चित्रण पर भी निर्भर करती है। इस नाटक का कथानक कवि कल्पना से अत्यधिक आकर्षक बन गया है। कालिदास की प्रतिभा और कल्पना शक्ति से नाटक के पात्र सजीव एवं आकर्षक बन गए हैं। कालिदास चरित्र चित्रण में भी वैशिष्ट्य रखते हैं। उन्होंने अपने पात्रों को निजी विशेषताएं और व्यक्तित्व प्रदान किया है। इनके पात्र दिव्य लोक के प्राणी न होकर इसी लोक के प्राणी हैं तथा अन्य संसारी मानवों के समान मानवीय गुणों और अवगुणों से युक्त हैं। इस प्रकार कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी उच्च कोटि का नाटक है। कालिदास ने चरित्रों की आदर्शात्मक प्रतिष्ठा करते हुए उनमें उदात्तता का समावेश भी किया है। महाकवि कालिदास ने अपने पात्रों को केवल कल्पना लोक के प्राणी न बनाकर तथा प्रस्तर प्रतिमा सी निर्जीवता नहीं दी, अपितु उनको सजीवता प्रदान की है। इसी कारण शाकुंतलम के पात्र अमरता को प्राप्त कर सके हैं। इस नाटक में कवि ने पात्रों के चरित्र का स्वाभाविक विकास दिखाया है। शाकुंतलम में सभी वर्गों के पात्र मिलते हैं, जिनका अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं सटीक वर्णन ही कालिदास की विशेषता रही है। मिराशी ने कालिदास के नाटकों के पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में लिखा है कि नायक और नायिका के स्वभाव के शब्द चित्र खींचने में कालिदास ने अपनी सब शक्ति खर्च कर डाली, तो भी दूसरे पात्रों को भी उसने कुशलता से रंगा है। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि केवल नायक और नायिका के विषय में ही कालिदास ने कुशलता नहीं बरती, अपितु अन्य जो सहायक पात्र हैं उन पात्रों के विषय में भी सावधानी और कुशलता बरती है। साम्य विरोध से पारस्परिक स्वभाव का उत्कर्ष हो, इसलिए कालिदास ने कुछ पात्रों की जोड़ी भी बना डाली है, जैसे दुर्वासा कण्व, प्रियंवदा अनुसूया, शारंगरव और शारदवत। इनके स्वभाव में पृथक्करण करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार पंडित बलदेव उपाध्याय का कथन है कि चरित्र चित्रण कालिदास की विशिष्टता है। उनके हाथों में निर्जीव दुष्यंत सजीव हो उठता है। रुक्ष शकुंतला परम स्निग्ध रूप धारण कर हमारे नेत्रों के समक्ष झांकती है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक विशद नाटक है, अतः इसके पात्रों की संख्या भी अधिक है, परंतु जो पात्र मुख्य कथा से सर्वथा संबद्ध होने के कारण अपनी प्रमुखता का ज्ञान अथवा बोध कराते हैं, तो आज हम इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नायक दुष्यंत के चरित्र चित्रण का अध्ययन कर रहे हैं।
दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रमुख पात्र और इस नाटक का नायक है। शास्त्रीय दृष्टि से दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। दश रूपकम में धीरोदात्त का लक्षण इस प्रकार से बताया है। महासत्वो अति गंभीरः क्षमावान अविकत्नः स्थिरो निगूढ़ाहंकारो धीरोदात्तो दृढ़वतः। अर्थात धीरोदात्त नायक को महाबली, अति गंभीर, क्षमाशील, अविकथन, स्थिर प्रकृति, अहंकार विहीन एवं दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए। दुष्यंत इन सभी गुणों से युक्त है। वह पवित्र पुरु वंश में उत्पन्न क्षत्रिय राजा है। दुष्यंत की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे महाबली, गंभीर एवं विनम्र, रूपवान, आदर्श प्रेमी, वात्सल्य भाव से युक्त, आदर्श राजा और ललित कला मर्मज्ञ आदि। इस प्रकार से दुष्यंत की चारित्रिक विशेषताएं हैं। हम इन चारित्रिक विशेषताओं के विषय में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम है महाबली। दुष्यंत रूपवान, बलिष्ठ तथा अत्यंत वीर और पराक्रमी, प्रभाववान है। इसलिए उसे गिरिचर इव नागः प्राण सारम विभर्ति कहा गया है। वह संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य अर्थात शासन करता है। देव, राक्षस, मानव ही नहीं अपितु पशु, पक्षी, लता, वृक्ष उसकी आज्ञा व अनुशासन का पालन करते हैं। राक्षसों के वध के लिए बाण संधान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यंचा की टंकार से ही राक्षस भयभीत हो जाते हैं तथा सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। कहा भी है, का कथा बाण संधाने जा शब्दे नेव दूरतः हुंकारेणेव धनुष स ही विघ्नान अपोहति। उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। सेना की सहायता की आवश्यकता नहीं है। स्ववीर्य गुप्ता ही मनहो प्रसूति। इस वाक्य के अनुसार विदूषक के आग्रह पर सैनिकों को उसके साथ राजधानी भेज देता है तथा आश्रम में राक्षसों आने वाले विघ्नों के लिए स्वयं अकेला ही तत्पर रहता है। दैत्यों से युद्ध के लिए इंद्र स्वयं ही उसे स्वर्ग बुलाता है और दुष्यंत के पराक्रम से प्रसन्न होकर अपना अर्धासन देता है और साथ ही मंदार माला गले में पहनाता है। मंदार माला हरिणा पिनद्धा। युद्ध में देवता भी उसकी सहायता की आशा रखते हैं। यथा न एतत् चित्रम यद अयम उदधि श्याम सीमाम धरित्रीम एकः कृत्स्नाम परिग प्रांशु बाहु भुनक्ति आशा संते सुर युवतयो बद्ध वैरा ही दैत्यैर अस्या अधिज्ये धनुषी विजयम पोरुहुते च वज्रे। दूसरा, गंभीर एवं विनम्र। दुष्यंत की प्रकृति गंभीर है। वह उत्तेजना के क्षणों में भी उत्तेजित न होकर संयम से औचित्य अनौचित्य का विचार करके ही कार्य करता है। शकुंतला के सौंदर्य से आकृष्ट होकर मन में शकुंतला की प्राप्ति करने की अभिलाषा उत्पन्न होने पर भी संयम और विवेक का त्याग न करता हुआ उसकी सखियों से उसका वंश परिचय जानकर शत्रु परिग्रह मानकर भव हृदय साभिलाषम कहता है। अर्थात यह अग्नि नहीं स्पर्श करने योग्य रत्न है, इसलिए हे हृदय तुम इसके अभिलाषी बनो। क्रोध के समय भी संयम का परित्याग नहीं करता। पंचम अंक में शारंगरव आदि
तपस्वियों के आक्षेपों का उत्तर अति विनम्रता से देता है। वे तपस्वी उसे नीच, शठ, झूठा आदि कहते हैं। तब दुष्यंत संयम पूर्वक कहता है, हे सत्यवादिन, हम आपकी प्रत्येक बात को सत्य मानते हैं, किंतु इस बेचारी को ठगकर हमें क्या मिलेगा। यहाँ विनयशीलता की पराकाष्ठा दिखाई देती है। मृगया प्रेमी दुष्यंत जब तपोवन में प्रवेश करता है तो तपोवनोचित व्यवहार को ध्यान में रखकर विनीत वेश धारण करता है। आश्रम वासियों के निवेदन पर कि आश्रम मृगो अयम न हंतव्या, तो विनम्रता पूर्वक धनुष से बाण उतारकर अपने तुणीर में रख लेता है। देवासुर संग्राम में कालनेमी की संतान दुर्जय दानव का विनाश करने पर भी तथा विजय प्राप्त कर लेने पर भी उसका सारा श्रेय इंद्र को ही देता है, स्वयं को तो निमित्त मात्र मानता है। इस कथन से उसका अविकथन स्वभाव प्रतीत होता है। तीसरा, रूपवान आदर्श प्रेमी। दुष्यंत के व्यक्तित्व और रूप सौंदर्य को देखकर तापस कन्याएं भी प्रभावित हो जाती हैं और उनमें से प्रियंवदा उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है, चतुर गंभीर आकृति मधुरम प्रियम आलापन प्रभाववान इव लक्ष्यते। षष्टांक में राजा के लिए कंचुकी का कथन उल्लेखनीय है। अहो सर्वासु अवस्थासु रमणीयत्वम आकृति विशेषाणाम एवं उत्सुको अपि प्रिय दर्शनो देवः। शकुंतला वियोग के पश्चाताप की अग्नि में विदग्ध होने पर भी क्षीण और मलिन दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार खरात पर काटा गया बहुमूल्य रत्न अपनी स्वाभाविक चमक के कारण कृश प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार दुष्यंत भी कृश प्रतीत नहीं होता। संस्कारो लिखितो महामणिर इव शीर्णो अपि ना लक्ष्यते। नाटक में दुष्यंत को आदर्श प्रेमी तथा उद्दामता उच्छृंखलता से रहित बताया है। दुष्यंत को अपने अंतःकरण पर पूर्ण विश्वास होने के कारण शकुंतला के प्रति उसकी प्रणय भावना को वह समाज से अनुमोदित मानता हुआ प्रणय व्यापार को बढ़ाने से पूर्व शकुंतला के कुल, जाति, माता पिता आदि के संबंध में पूरी छानबीन कर उसे ग्रहण करने योग्य समझकर तथा ये जानते हुए कि शकुंतला उस पर अनुरक्त है, तब भी शकुंतला के पहल करने पर ही अपने प्रेमाभाव का संकेत देता हुआ गांधर्व विवाह का प्रस्ताव बड़े विनम्र, सर्वथा शिष्ट तथा प्रेम से युक्त होकर रखता है। उसका शकुंतला के प्रति अनुराग अथवा आकर्षण केवल काम वासना से युक्त नहीं था, अपितु शकुंतला के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को पूर्णता प्रदान करना तथा आदर्श दाम्पत्य जीवन की कल्पना करना है। किंतु दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को न पहचानते हुए उसका परित्याग कर देता है। फिर कुछ समय पश्चात अपने द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी के मिलने पर दुष्यंत शकुंतला विषयक अपनी पुरानी बातों और कार्यों का स्मरण कर व्याकुल और विह्वल होता है। उस समय उसकी प्रणयी रूप पुनर्मुखरित होता है और वह विरह वेदना व्यथित हो उठता है, जिसका चित्रण षष्ठ अंक में हुआ है। कंचुकी राजा दुष्यंत के विरह वेदना तथा शोक युक्त करुणा का वर्णन करता हुआ कहता है कि रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिर्भि न प्रत्यहम सेव्यते शय्या प्रांत विवर्तनेव विगम्यत्यु उन्निद्रह एव शपा दाक्षिण्येन ददाति वाचम उचिताम अंतःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलितः तदा भवति च व्रीडा विलक्ष चिरम। अर्थात
तभी से उन्हें पश्चाताप के कारण उनके मन को कोई भी सुंदर वस्तु अच्छी नहीं लगती है और न ही पूर्व की भांति मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते हैं, अपितु पूरी पूरी रातें करवटें बदलते हुए जाग जाग कर व्यतीत कर देते हैं। रनिवास में अन्य रानियां जबरदस्ती उनसे उनकी उदासी का कारण पूछती हैं तो भूलवश मुंह से शकुंतला का नाम निकलने पर बहुत लज्जा का अनुभव करते हैं। दुष्यंत की दशा इतनी अधिक शोचनीय हो गई है कि रात्रि में नींद न आने के कारण स्वप्न में शकुंतला को नहीं देख सकते और दिन में अश्रु बहने के कारण शकुंतला के चित्र का भी दर्शन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। यथा प्रजागरात् खिलीभूतस्य स्वप्ने समागमः वाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टुम चित्र गताम अपि। सप्तम अंक में मातली जब दुष्यंत को मारीच ऋषि के आश्रम में ले जाता है और वहां तपस्विनी विरह पीड़िता शकुंतला को दुष्यंत देखता है तो उसकी अनिर्वचनीय सी अवस्था हो जाती है। नाटक के अंतिम चरण में वह अपना अपराध स्वीकार करते हुए शकुंतला के चरणों में गिरकर माफी मांगता है। तब शकुंतला सहज ही उदारतावश दुष्यंत को दोष न देती हुई अपने भाग्य को ही उलाहना देती है और शांत हो उसके साथ राजमहल में आ जाती है। चौथा, वात्सल्य भाव से युक्त। दुष्यंत अपनी प्रजा का शोषण नहीं अपितु पोषण करता है। प्रजा के प्रति उसका भाव सहज एवं वात्सल्यपूर्ण है। वात्सल्यपूर्ण प्रेम उस समय पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है जब वह अपने को संतानहीन प्रजाजन का आत्मीय जन घोषित करता है। येन येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना स पापाद्रिते तासाम दुष्यंत इति गुष्यन्ताम्। सप्तम अंक में मारीच के आश्रम में सर्वदमन को देखकर उसके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ता है। तब उसको संतान का अभाव कष्टकारी प्रतीत होता है। वह उन पुत्रवान पिताओं को धन्य समझता है जिनके स्वच्छ वस्त्र पुत्र के शरीर की धूलि से मलिन होते हैं। आलक्ष्य दंत मुकुलान निमित्त हासैर अव्यक्त वर्ण रमणीय वचः प्रवर्तीन अंकाश्रय प्रणयेन तनयान वहंतो धन्या तद अंग रजसा मलिनी भवंती। पांचवा, आदर्श राजा। नाटक में दुष्यंत का चरित्र आदर्श राजा के गुणों से युक्त, प्रजा पालन में तत्पर तथा धर्म एवं न्याय के साथ शासन करते हुए त्याग, विश्वसनीय, कुमारगामी प्रजा को नियंत्रित करने वाला, विश्रांति से रहित अधिकार वाला, कर्तव्यनिष्ठ और प्रजावत्सल बताया है। दुष्यंत प्रजा की रक्षा को अपना धर्म मानता है। उनके दुखों को दूर करने में संलग्न रहता हुआ अपने शासन काल में दुष्टों की उद्दंडता न सहन करता हुआ स्पष्ट शब्दों में कहता है कि कह पूर्वे वसुमती शासती शासी तरी दुर्विनीतानाम अयम आचरित्य अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। दुष्यंत अपनी प्रजा का अपनी संतान के समान पालन एवं रक्षा करता है। प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रित्वा, वह अपने सुख की चिंता न करता हुआ प्रजा के लिए प्रतिदिन कष्ट उठाता है अथवा सहन करता है। जिस प्रकार वृक्ष अपने सिर पर तीव्र असहनीय ताप को सहन कर अपने आश्रय में आए हुए आश्रितों को छाया के द्वारा उनके ताप को दूर करता है, दुष्यंत राजदंड धारण किए हुए कुमार्गामी प्रजाजनों को नियंत्रित करता है तथा उनके झगड़े निपटाता है, प्रजा की रक्षा करता है। इसके राज्य में कोई भी कुमार्गामी नहीं है, यहाँ तक कि निम्न वर्ण के शूद्र आदि भी कुमार्ग का अनुसरण नहीं करते। अंतिम छठा, ललित कला मर्मज्ञ।
दुष्यंत धीर ललित नायक के समान कला नैपुण्य भी है। महारानी हंसपदिका के गीत को सुनकर मुग्ध हो जाता है और कहता है, अहो राग परिवाहिनी गीति। दुष्यंत चित्रकला में भी निपुण है। षष्ठम अंक में वह शकुंतला का सुंदर व स्वाभाविक चित्र बनाता है, जिसे देखकर स्वयं भी भूल जाता है कि यह चित्र है। इसी प्रकार जब सानुमति शकुंतला के चित्र को देखकर कहती है, राजर्षि तो बड़े चतुर चित्रकार है, चित्र ऐसा जान पड़ता है मानो सखी शकुंतला समक्ष ही खड़ी है। राजा को इससे भी संतोष नहीं होता और कहता है कि यत् साधु न चित्रे स्यात् क्रियते तत्तद अन्यथा तथापि तस्या लावण्यम रेखया किंचित अन्वितम। यद्यपि मैंने इस चित्र के सब दोष ठीक कर दिए हैं, तथापि इन रेखाओं में देवी की सुंदरता बहुत थोड़ी खिंच पाई है। इस प्रकार दुष्यंत का चरित्र चित्रण कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में दिखाया है। श्री वासुदेव विष्णु मिराशी का निष्कर्ष है कि पराक्रमी, विनयशील, धार्मिक, प्रेमिल और कर्तव्य तत्पर ऐसे धीरोदात्त नायक का चित्र खींचकर कालिदास ने हमारे सामने आदर्श पुरुष खड़ा किया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि दुष्यंत के चरित्र चित्रण में कालिदास की उदात्त कल्पना की अभिव्यक्ति हुई है। धन्यवाद।